श्री कृष्ण। दर्शकों, मैं हूं पंडित जवाहरलाल नौटियाल और आज हम उपस्थित हुए हैं 18 मई से 24 मई तक के साप्ताहिक राशिफल को लेकर। दर्शकों, इस सप्ताह में गज लक्ष्मी योग का निर्माण हो रहा है और इस गज लक्ष्मी योग के निर्माण से हमारा 12 राशि के जातकों के जीवन में क्या क्या प्रभाव पड़ने वाला है और कौन से योग आपके लिए लाभकारी बनने वाले हैं, ये सारी जानकारी इस साप्ताहिक राशिफल में आपको दूंगा। और इस दिन में कौन से दिन आपके लिए अशुभ रह सकते हैं, किन दिनों में हमें कोई नया कार्य प्रारंभ नहीं करना है, ये सारी जानकारी साप्ताहिक राशिफल में आपको दूंगा। तो इस राशिफल को अंत तक जरूर देखिएगा और ज्यादा से ज्यादा दर्शकों तक वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। दर्शकों, इस सप्ताह में देवगुरु बृहस्पति और शुक्र ग्रह का योग गज लक्ष्मी योग का निर्माण कर रहा है और ये गज लक्ष्मी योग हमारे मिथुन राशि पर पड़ रहा है। ये मैं सारी राशि के अनुसार बताना चाहूंगा कि किन राशि के लिए विशेष लाभकारी होने वाला है और किन राशि के लिए गज लक्ष्मी योग हानिकारक भी हो सकता है। तो ये सारी जानकारी मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा, तो आप वीडियो को जरूर देखिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और जिन दर्शकों ने अभी तक हमारे चैनल पंडित जवाहरलाल नौटियाल को फॉलो या सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को फॉलो सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। सबसे पहले बात करते हैं इस सप्ताह में ग्रहों की स्थिति के बारे में। इस सप्ताह में मंगल देव रहेंगे मेष राशि पर, सूर्यदेव बुध ग्रह वृष राशि पर गोचर करेंगे, देवगुरु बृहस्पति और शुक्र ग्रह की युति जो कि गज लक्ष्मी योग का निर्माण कर रहे हैं ये मिथुन राशि पर रहेंगे और केतु ग्रह रहेंगे सिंह राशि पर, राहु ग्रह रहेंगे कुंभ राशि पर, शनिदेव रहेंगे मीन राशि पर और चंद्रदेव वृष मिथुन और कर्क राशि और सिंह राशि पर गोचर करेंगे। इन्हीं ग्रहों की गणना के अनुसार इस सप्ताह का राशिफल हमने आपके लिए तैयार किया है, तो इस साप्ताहिक राशिफल को आप अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि के जातकों की। मेष राशि के जातकों के तीसरे, चौथे और पांचवें भाव पर चंद्र ग्रह का गोचर और तृतीय भाव पर गज केसरी योग का निर्माण होना हमारे मेष राशि के जातकों के लिए विशेषतर लाभकारी रहने वाला है। यानी इस सप्ताह में आपके भाग्य का भरपूर साथ आपको मिलेगा। यदि कोई काम काफी लंबे समय से रुका पड़ा था वो कार्य भी इस सप्ताह में आपका पूरा हो जाएगा। यानी मेष राशि के जातकों को चारों तरह से लाभ, उन्नति, सफलता के योग दिख रहे हैं। लग्न में स्थित मंगल ग्रह रोचक नामक महापुरुषों को मेष राशि के जातकों के लिए बना रहा है, क्योंकि मेष राशि के स्वामी मंगल ही होते हैं। तो मंगल ग्रह मेष राशि के जातकों के जीवन में मंगल अवश्य करवाएंगे। यानी आपके विरोधी लोग आपके सामने नतमस्तक हो जाएंगे, यानी आपके सामने वो अपने आत्मसमर्पण करेंगे। व्यापार में आपको विशेष लाभ के योग दिखते हैं। यदि कोई कर्ज आप काफी समय से नहीं दे पा रहे थे उस कर्ज से उबरने के योग इस सप्ताह में बन रहा है। यानी ये गज लक्ष्मी योग मेष राशि के जातकों के पराक्रम भाव में पड़ रहा है और ये पराक्रम भाव पर पड़ रहे गज लक्ष्मी योग के प्रभाव से मेष राशि के जातकों के लिए अविवाहित जातकों के विवाह के योग बन सकते हैं और जो विवाहित जातक लोग हैं उनको कहीं लंबी यात्रा पे जाने के योग बन सकते हैं। यानी हमारे मेष राशि के जातकों के लिए पारिवारिक तौर पर, आर्थिक तौर पर, व्यापारिक तौर पर यानी विद्यार्थी वर्गों के लिए भी यह सप्ताह आपके लिए शुभ रहने वाला है। और इस सप्ताह की 21 और 22 तारीख को आपकी राशि से चतुर्थ भाव पर चंद्रमा होने के कारण इस दिन कोई भी नया कार्य आरंभ न करें, तो यह सप्ताह आपके लिए शुभ रहेगा। अब बात करते हैं वृष राशि के जातकों की। वृष राशि के जातकों की दूसरे, तीसरे और चतुर्थ भाव पर चंद्र ग्रह का गोचर और आपकी राशि से द्वितीय भाव पर यानी धन भाव पर गज लक्ष्मी योग का प्रभाव हमारे वृष राशि के जातकों के लिए विशेष लाभ का कारक है। यानी आपके करियर में, आपके बिजनेस में विशेष सफलता के योग बनते, यानी धन के कारण जो काफी लंबे समय से काम में रुकावटें थी वो रुकावटें दूर होती हुई नजर आ रही है। द्वितीय भाव कुटुंब का, मित्र का, धन का माना जाता है और इस स्थान पर शुभ योग बन रहा है, जिसके फलस्वरूप हमारे वृष राशि के जातकों के लिए विशेष लाभ, उन्नति के योग बनते हैं। परंतु इस सप्ताह में आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान देना है। अपने शारीरिक या मानसिक कष्ट
के प्रति लापरवाह बिल्कुल नहीं होना है। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे तो पूरा सप्ताह आपके लिए लाभकारी रहेगा। लग्न में स्थित सूर्य बुध का योग, बुधादित्य योग, ये भी हमारे वृष राशि के जातकों के लिए लाभ का योग बनाता है। यानी वृष राशि के जातक हर तरह से इस सप्ताह में उत्साहित रहेंगे और आपको लाभ के योग के कारण आप प्रसन्न रहेंगे। यानी यह सप्ताह हर तरह से अच्छा है और दाम्पत्य जीवन सुखमय रहने वाला है। विद्यार्थी वर्गों के लिए यह सप्ताह विशेषकर अनुकूल रहने वाला है और इस सप्ताह की 23 और 24 तारीख को आपकी राशि से चतुर्थ भाव पर चंद्रमा होने के कारण इस दिन कोई भी नया कार्य आरंभ ना करें तो यह सप्ताह आपके लिए शुभ रहेगा। अब बात करते हैं मिथुन राशि के जातकों की। मिथुन राशि के जातकों के प्रथम, द्वितीय, तृतीय भाव पर चंद्र ग्रह का गोचर और प्रथम भाव पर पड़ने वाला गज लक्ष्मी योग हमारे मिथुन राशि के लिए सर्वश्रेष्ठ फलदायी है, क्योंकि ये गज लक्ष्मी योग का निर्माण मिथुन राशि पर ही हो रहा है, जिसके फलस्वरूप आप पर माता लक्ष्मी की विशेष अपार कृपा होने वाली है। यानी रुका हुआ धन प्राप्त होगा और जो काफी लंबे समय से धन संबंधी योजना आप बना रहे थे वो आपकी सफल होती हुई नजर आ रही है। इस सप्ताह में आपके करियर और बिजनेस को आगे बढ़ाने के अच्छे मौके आपको मिल सकते हैं। व्यापार में भी मनचाहा लाभ आपको मिलेगा और नौकरी पेशा जातकों को भी इस सप्ताह में सफलता के योग दिख रहे हैं, क्योंकि मिथुन राशि पर स्थित गज लक्ष्मी योग हर तरह से लाभ का कारक है। प्रथम भाव पर चंद्र बृहस्पति की युति गज केसरी योग का भी आपके लिए सप्ताह में लाभ का योग बनाता है। साथ ही आपकी राशि पर हर तरह से इस सप्ताह में मनचाही सफलता, उन्नति के योग बनाता है। दाम्पत्य जीवन सुखमय रहेगा। जीवन साथी का पूरा सहयोग इस सप्ताह में मिलता हुआ दिख रहा है। इस सप्ताह का कोई भी दिन आपके लिए अशुभ नहीं है। पूरा का पूरा सप्ताह आपके लिए मंगलकारी रहेगा। बात करते हैं कर्क राशि के जातकों की। कर्क राशि के जातकों के 12वें, पहले और दूसरे भाव पर चंद्र ग्रह का गोचर होने से इस सप्ताह में आपको मिला जुला फल मिलने वाला है, क्योंकि गज लक्ष्मी योग आपकी राशि से 12वें भाव पर स्थित होने के कारण हमारे कर्क राशि के जातकों के लिए धन का व्यय का कारक बन सकता है। यानी इस सप्ताह में अनावश्यक खर्च से आपको बचना होगा, अन्यथा आपको परेशानी रह सकती है। साथ ही व्यर्थ की दौड़ धूप से भी आपको बचना होगा, अन्यथा मन थोड़ा निराश रह सकता है। यानी हमारे कर्क राशि के जातकों को इस सप्ताह में सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि आपकी राशि से अष्टम भाव पर राहु ग्रह का गोचर, द्वितीय भाव पर केतु ग्रह का गोचर और 12वें भाव पर देवगुरु बृहस्पति ग्रह का गोचर, ये थोड़ा सा उतार चढ़ाव परेशानी का कारक बन सकता है। यानी कोई भी काम सोच समझ के करें। अपने रिश्तेदारों से, अपने मित्रों से आप किसी भी तरह का मन मुटाव न रखें। कोई भी गलतफहमी है उसको आप दूर करने का प्रयास करें, ताकि यह सप्ताह आपके लिए शुभ रहे। और वैवाहिक जीवन के लिए भी इस सप्ताह में कुछ परेशानी रह सकती है। यानी हर तरह से हमारे कर्क राशि के जातकों को इस सप्ताह में सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी। और इस सप्ताह की 19 और 20 तारीख को आपकी राशि से 12वें भाव पर चंद्रमा होने के कारण इस दिन कोई भी नया कार्य आरंभ न करें तो यह सप्ताह आपके लिए शुभ रहेगा। बात करते हैं सिंह राशि के जातकों की। सिंह राशि के जातकों के 11वें, 12वें और पहले भाव पर चंद्र ग्रह का गोचर और आपकी राशि से लाभ स्थान पर गज लक्ष्मी योग का निर्माण होना, यह हमारे सिंह राशि के जातकों के लिए विशेष लाभ का कारक है, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी सूर्यदेव आपकी राशि से कर्म भाव यानी 10वें भाव पर सूर्य यानी बुध का योग यानी बुधादित्य योग का निर्माण कर रहा है। ये भी हमारे सिंह राशि के जातकों के लिए लाभ का सूचक है। 10वें भाव पर बुधादित्य योग आपके लिए राजयोग में सफलता का कारक रहेगा। जो हमारे सिंह राशि के जातक लोग काफी लंबे समय से इच्छित जॉब की तलाश में हैं, उनको मन पसंद की यानी इच्छित जॉब की प्राप्ति होगी। या आप मन पसंद के स्थान पर ट्रांसफर की इच्छा चाहते हैं या प्रमोशन की इच्छा चाहते हैं, वो काम इस सप्ताह में बन सकता है, क्योंकि 10वां भाव हमारे सिंह राशि के जातकों के लिए सप्ताह में मजबूत है। साथ ही लाभ स्थान पर बृहस्पति शुक्र का योग यानी गज लक्ष्मी का योग हमारे व्यापारिक सिंह राशि के जातकों के लिए विशेष लाभ का कारक है। देवगुरु बृहस्पति शुक्र ग्रह की दृष्टि सिंह राशि के 5वें भाव यानी विद्या के स्थान पर पड़ने से हमारे सिंह राशि के विद्यार्थी वर्गों के लिए भी इस सप्ताह में सफलता, उन्नति के योग बनेंगे। यानी सिंह राशि के जातकों के लिए इस सप्ताह में चांदी ही चांदी है, यानी आपके लिए सफलता के युग दिख रहे हैं। तो मैं सिंह राशि के जातकों को इस सप्ताह में आलस का त्याग करने को कहूंगा और अपने कड़ी मेहनत करने को कहूंगा, क्योंकि आपकी मेहनत का फल आपको अवश्य प्राप्त होगा। और यदि आप लापरवाही करते हैं तो इस मौके को आप गंवा देंगे। तो मैं सिंह राशि के जातकों को बार बार कहूंगा कि आप अच्छे से मेहनत करें, क्योंकि सभी 12 राशियों में से सबसे अच्छी राशि इस सप्ताह में सिंह राशि है, उनको विशेष लाभ के योग दिखते हैं। इस सप्ताह में आपको खान पान का विशेष ध्यान देना है और प्रभु का नाम
नित्य जाप करना है ताकि आपको और अधिक लाभ हो और जीवन में सफलता का योग रहे। और इस सप्ताह की 21 और 22 तारीख को आपकी राशि से 12वें भाव पर चंद्रमा होने के कारण इस दिन कोई भी नया कार्य आरंभ न करें तो यह सप्ताह आपके लिए शुभ रहेगा। अब बात करते हैं कन्या राशि के जातकों की। कन्या राशि के जातकों के 10वें, 11वें और 12वें भाव पर चंद्र ग्रह का गोचर और आपकी राशि के स्वामी बुध ग्रह आपकी राशि से 9वें भाव पर गोचर कर रहे हैं। साथ ही 10वें भाव पर बृहस्पति शुक्र की युति जो गज लक्ष्मी योग आपके कर्म भाव पर बना रही है, तो ये योग आपके कर्म क्षेत्र में विशेष लाभ की प्राप्ति दिलाता है। नौकरी पेशा जातकों के लिए सप्ताह विशेष लाभकारी रहने वाला है, क्योंकि 10वें भाव में देवगुरु बृहस्पति शुक्र की युति हमारे कन्या राशि के जातकों के लिए सर्वत्र विजय लाभ के योग बनता है। विशेषकर कार्य क्षेत्र में सफलता के लिए यह सप्ताह आपके लिए लाभकारी रहने वाला है। व्यापार से जुड़े हुए जातकों के लिए भी इस सप्ताह में विशेष सफलता की प्राप्ति होगी, परंतु आपको लेन देन में सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी। साझेदारी में व्यापार करने वाले जातकों को इस सप्ताह में सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी, अन्यथा आपको धोखा भी हो सकता है। यानी कुल मिलाकर के आर्थिक दृष्टि से, कार्य क्षेत्र की दृष्टि से हमारे कन्या राशि के जातकों के लिए पूरा सप्ताह लाभकारी सिद्ध रहने वाला है, क्योंकि गज लक्ष्मी राजयोग हमारे कन्या राशि के जातकों के लिए हर तरह से उन्नति, सफलता, तरक्की का कारक है। केवल और केवल अष्टम भाव में स्थित मंगल ग्रह आपके स्वास्थ्य से संबंधित कुछ परेशानी दे सकता है। पेट से संबंधित विकार से आपको बचना होगा। वाहन चलाते समय सावधानी बरतनी होगी। अगर आप सावधानी से रहते हैं तो यह सप्ताह आपके लिए शुभ रहता है। और इस सप्ताह की 23 और 24 तारीख को आपकी राशि से 12वें भाव पर चंद्रमा होने के कारण इस दिन कोई भी नया कार्य आरंभ ना करें तो यह सप्ताह आपके लिए शुभ रहेगा। अब बात करते हैं तुला राशि के जातकों की। तुला राशि के जातकों के 9वें, 10वें और 11 भाव पर चंद्र ग्रह का गोचर और आपके धर्म स्थान पर यानी भाग्य स्थान पर गज लक्ष्मी योग का होना इस सप्ताह में भाग्य को बढ़ाने के लिए शुभ है। यानी यह सप्ताह आपके लिए भाग्यशाली सिद्ध होने वाला है। यानी आपके सोचे हुए कार्य समय पर पूरे होंगे और अपनी मेहनत का पूरा फल आपको मिलता हुआ दिख रहा है। जो लंबे समय से किसी कार्य क्षेत्र में आप प्रयास कर रहे थे या अपने लिए कोई ट्रांसफर या कोई बदलाव जीवन में सोच रहे थे, तो वो आपका इस सप्ताह में सपना पूरा होने वाला है। यानी आपकी इच्छाएं पूरी होगी। नौकरी पेशा जातकों के लिए भी आय के अतिरिक्त स्रोत बनने के योग बनते हैं, यानी संचित धन की वृद्धि होने के योग दिखते हैं। राजनीति से जुड़े जातकों के लिए सप्ताह विशेषकर लाभकारी रहने वाला है। उनको बड़ा पद यानी बड़ा कुछ मान सम्मान वाला पद मिलने वाला है, जिससे आपका प्रभाव समाज में बढ़ने वाला है। करियर और बिजनेस के सिलसिले में यह सप्ताह आपके लिए लाभकारी रहने वाला है। यानी इस सप्ताह में हमारे तुला राशि के जातकों के भाग्य स्थान पर गज लक्ष्मी योग का होना हर तरह से लाभ के कारक है, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी शुक्राचार्य जी आपके भाग्य स्थान पर बैठ करके भाग्य की वृद्धि कर रहे हैं। जो अविवाहित जातक लोग हैं उनको अच्छे रिश्ते मिलने के योग दिखते हैं। दाम्पत्य जीवन सुखमय रहने वाला है। यानी यह हमारे तुला राशि के जातकों के लिए गज लक्ष्मी योग इस सप्ताह में विशेष लाभकारी है और इस सप्ताह का कोई भी दिन आपके लिए अशुभ नहीं है। पूरा का पूरा सप्ताह आपके लिए लाभकारी रहने वाला है। बात करते हैं वृश्चिक राशि के जातकों की। वृश्चिक राशि के जातकों के 8वें, 9वें और 10वें भाव पर चंद्र ग्रह का गोचर और अष्टम भाव पर शुक्र बृहस्पति ग्रह का योग होना, यह आपके स्वास्थ्य की दृष्टि से यह सप्ताह अनुकूल नहीं है। विशेषकर पीलिया रोग या लीवर से संबंधित कुछ तकलीफ आपको हो सकती है। परिवार की तरफ से भी कुछ चिंताएं, परेशानियां बढ़ सकती है, क्योंकि अष्टम भाव पर देवगुरु बृहस्पति का होना, अष्टम भाव पर शुक्र ग्रह का होना यह आपके लिए अनुकूल नहीं है। हाँ, आपकी राशि से षष्टम भाव यानी शत्रु भाव पर मंगल ग्रह की स्थिति आपके शत्रुओं से आपको विजय श्री प्राप्त कराती है। यानी हमारे वृश्चिक राशि के जातकों के लिए षष्टम भाव का मंगल शत्रुहंता योग बनाता है, शत्रुओं पर विजय दिलाता है। और जो प्रतियोगी परीक्षा की हमारी तैयारी कर रहे हैं हमारे वृश्चिक राशि के जातक लोग, विद्यार्थी लोग, उनको सफलता के योग बनाते हैं। विद्यार्थी लोगों के लिए यह सप्ताह, विशेषकर वृश्चिक राशि के विद्यार्थी लोगों के लिए यह सप्ताह इच्छित परिणाम दिलाने वाला है। तो आप अच्छे से तैयारी कीजिएगा, क्योंकि ग्रह अनुकूल है तो आपके लिए शुभ होगा। साथ ही इस सप्ताह में आपको तीर्थ यात्रा पर जाने का भी सौभाग्य प्राप्त होगा। साथ ही जो हमारे दर्शक लोग नई भूमि भवन संबंधी कोई योजना बना रहे थे, वो सपना भी आपका इस सप्ताह में पूरा हो सकता है और दाम्पत्य जीवन सुखमय रहने वाला। और इस सप्ताह की 19 और 20 तारीख को अष्टम भाव पर चंद्रमा होने के कारण इस दिन कोई भी नया कार्य आरंभ न करें तो यह सप्ताह आपके लिए शुभ रहेगा। बात करते हैं धनु राशि के जातकों की।
धनु राशि के जातकों के 7वें, 8वें और 9वें भाव पर चंद्र ग्रह का गोचर और आपकी राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि से 7म भाव पर आपकी राशि पर बैठे हैं और शुक्र ग्रह के साथ बैठे यानी केंद्र स्थान 7म भाव पर आपकी राशि में गज लक्ष्मी योग का निर्माण हो रहा है और देवगुरु बृहस्पति शुक्र की दृष्टि आपकी राशि पर पूर्ण दृष्टि पड़ रही है, जिसके फलस्वरूप हमारे व्यापारिक भाई बहनों के लिए यह सप्ताह विशेषकर लाभकारी रहने वाला है, क्योंकि 7म भाव व्यापार का होता है। तो व्यापार में इच्छित सफलता, उन्नति, तरक्की के योग बनते हैं, यानी मन चाही सफलता के योग बनते हैं। साथ ही 7म भाव वैवाहिक सुख का होता है, तो वैवाहिक सुख के लिए भी यह सप्ताह आपके लिए अनुकूल रहने वाला है। यानी हर तरह से हर ग्रह आपके लाभकारी हैं। पारिवारिक सुख की दृष्टि से यह सप्ताह आपके लिए विशेषकर लाभकारी रहने वाला है। घर पर कोई उत्सव सा माहौल रहेगा, कोई धार्मिक कार्य आपके घर पर होंगे और धार्मिक कार्य पर आप काफ़ी समय बिता पाएंगे। अपने परिवारजनों के साथ कोई बड़ा उत्सव या कोई बड़ा विवाह आदि समारोह में आप भाग लेते हुए नजर आ रहे हैं। यानी यह सप्ताह आपके लिए हर तरह से लाभकारी योग कारी हैं और जीवन साथी के साथ सुख के पल बिता पाएंगे। यानी हमारे धनु राशि के जातकों के लिए ये गज लक्ष्मी योग लाभ का सूचक बनने वाला है। नौकरी पेशा जातकों के लिए भी शुभ लाभकारी हैं और अविवाहित जातकों के लिए 7म भाव का बृहस्पति शुक्र का योग विवाह के योग बनाता है। यानी हमारे धनु राशि के जातकों के लिए ये योग हर तरह से लाभ उन्नति के कारक है। केवल और केवल 21 और 22 तारीख को आपकी राशि से 8म भाव पर चंद्रमा होने के कारण इस दिन कोई भी नया कार्य आरंभ न करें, तो यह सप्ताह आपके लिए शुभ रहेगा। बात करते हैं मकर राशि के जातकों की। मकर राशि के जातकों के 6ठे, 7वें और 8वें भाव पर चंद्र ग्रह का गोचर और 6ठे भाव पर शुक्र बृहस्पति ग्रह का गोचर इस सप्ताह में आपको मिला जुला फल दिलाने वाला है। इस सप्ताह की शुरुआत में कोई बड़ी समस्या आपके सामने आ सकती है, यानी इस सप्ताह में आपका खर्चा भी बढ़ सकता है। आपको इस सप्ताह में अपनी बुद्धि, विवेक या दोस्तों की मदद से इस संकट को उबरने में उनका साथ लेने की आवश्यकता रहेगी। यानी इस सप्ताह में आपको भ्रम की स्थिति से बचने की आवश्यकता रहेगी। कोई भी निर्णय लेना है तो सोच समझ के लिए, अन्यथा आपको परेशानी रह सकती है, क्योंकि 6ठा भाव शत्रु भाव पर शुक्र ग्रह बृहस्पति ग्रह का स्थिति होने से इस सप्ताह में शत्रु लोग आप पर काफ़ी प्रभावित रहेंगे, आपको परेशान कर सकते हैं। यानी अपने काम में मन चाही सफलता प्राप्त करने के लिए आपको अतिरिक्त परिश्रम करने की आवश्यकता रहेगी। इस सप्ताह में उत्साह और होश खोने से आप बचें। कार्यस्थल पर अपने विरोधियों से सावधान रहें। व्यापार से जुड़े अपने शत्रुओं पर बिल्कुल सावधान रहें और अपने प्रतिस्पर्धियों के साथ भी कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना आपको इस सप्ताह में करना पड़ सकता है। इसलिए आपको कोई भी काम सोच समझ के करना है, अन्यथा आप परेशान रह सकते हैं। यानी मकर राशि के जातकों के लिए पूरा सप्ताह सावधानी वाला रहने वाला है। स्वास्थ्य को लेकर आप चिंतित रह सकते हैं, स्वास्थ्य का भी आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। साथ ही इस सप्ताह में जो आपके अनिष्टकारी ग्रह हैं, इनकी शांति के लिए चावल और पीले रंग की चने की दाल आप दान करते हैं तो बृहस्पति आपके लिए शुभ फलदायी होते हैं और ये सप्ताह आपके लिए शुभ रहता है। और इस सप्ताह की 23 और 24 तारीख को आपकी राशि से 8म भाव पर चंद्रमा होने के कारण इस दिन कोई भी नया कार्य आरंभ ना करें, तो यह सप्ताह आपके लिए शुभ रहेगा। अब बात करते हैं हमारे कुंभ राशि के जातकों की। कुंभ राशि के जातकों के 5वें, 6ठे और 7वें भाव पर चंद्र ग्रह का गोचर और आपकी राशि से 5म भाव पर गज लक्ष्मी योग का होना यह आपके भाग्य को बढ़ाने वाला है, क्योंकि 5म भाव त्रिकोण भाव बताया जाता है और त्रिकोण स्थान पर अगर गज लक्ष्मी योग बन रहा है तो कुंभ राशि के जातकों के जीवन में उन्नति ही उन्नति, सफलता ही सफलता मिलने वाली है। यानी इस सप्ताह में भाग्य का पूरा साथ आपको मिलने वाला है, जिससे आपके कार्य क्षेत्र में उन्नति के योग दिख रहे हैं, आपके भाग्य में वृद्धि के योग दिख रहे हैं। और जो हमारी नौकरी पेशा कुंभ राशि के जातक हैं, उनको भी अपनी सीनियर, आपके जूनियर आपके प्रशंसा करते हुए नहीं थकेंगे। आपका पूरा सहयोग आपके ऑफिस में आपको मिलेगा। और जो अपने घर परिवार की बात करें तो घर के लोग भी आपका पूरा साथ देते हुए नजर आ रहे हैं। इस सप्ताह में पूजा पाठ या धार्मिक कार्यों पर आपका समय व्यतीत होने वाला है और ईश्वर के प्रति विशेष श्रद्धा आपकी सप्ताह में जागने वाली। साथ ही किसी प्रभावशाली व्यक्ति की मदद से आपको भूमि भवन संबंधी कुछ काम बनने वाला है। यानी शत्रुओं पर विजय प्राप्ति के योग दिख रहे हैं, व्यापार में मनचाही सफलता के योग दिख रहे हैं। यानी हमारे कुंभ राशि के जातकों के लिए ग्रहों की स्थिति हर तरह से लाभ के कारक है और वैवाहिक जीवन में भी सुख समृद्धि के योग बनने वाले हैं। यानी दाम्पत्य जीवन सुखमय रहने वाला है। विद्यार्थी वर्गों के लिए भी 5म भाव में स्थित देवगुरु बृहस्पति शुक्र की युति आपके लिए लाभकारी रहने वाली है और इस सप्ताह का कोई भी दिन आपके लिए बुरा नहीं है। यानी कुंभ राशि के जातकों के लिए पूरा का पूरा सप्ताह लाभ, उन्नति, सफलता
सफलता का कारक है और यह सप्ताह आपके जीवन के लिए यादगार रहने वाला है। बात करते हैं हमारी मीन राशि के जातकों की। मीन राशि के जातकों के चौथे, पांचवें और छठे भाव पर चंद्र ग्रह का गोचर होने से इस सप्ताह में धन और समय का सदुपयोग करने की आवश्यकता रहेगी, अन्यथा आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। सप्ताह की शुरुआत में कुछ लोग आपको परेशान कर सकते हैं, इनसे आपको सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी। परिवार के जनों के साथ में भी छोटी छोटी बातों में उलझने से बचने की आवश्यकता रहेगी, अन्यथा परेशान रह सकते हैं। परंतु सप्ताह के उत्तरार्ध भाग में देवगुरु बृहस्पति शुक्र की चतुर्थ भाव यानी सुख भाव पर युति होने से ये आपके लिए नई भूमि, नया वाहन या नए भवन की प्राप्ति के योग बनाता है। यानी काफ़ी समय से जो आपकी योजना बन रही थी इस सप्ताह में वो पूरी हो सकती है। और नौकरी पेशा जातकों को अपने सहकर्मियों का पूरा साथ मिलने वाला है। कारोबार में भी उन्नति के योग दिख रहे हैं। यानी सप्ताह की शुरुआत में कुछ ग्रह आपके लिए कुछ परेशानी वाले हो सकते हैं, पर सप्ताह का उत्तरार्ध भाग आपके लिए अनुकूल रहेगा। जीवन साथी का पूरा साथ आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है। दाम्पत्य जीवन सुखमय रहने वाला है। विद्यार्थियों के लिए भी यह सप्ताह लाभकारी रहने वाला है। विद्या में इच्छित सफलता के योग बनने वाले हैं। और इस सप्ताह की 19 और 20 तारीख को आपकी राशि चतुर्थ भाव पर चंद्रमा होने के कारण इस दिन कोई भी नया कार्य आरंभ न करें तो यह सप्ताह आपके लिए शुभ रहेगा। तो दर्शकों, ये था मेष से मीन राशि के जातकों के लिए इस सप्ताह का साप्ताहिक राशिफल। आपको इस साप्ताहिक राशिफल कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और ज्योतिष से संबंधित नई नई जानकारी के लिए हमारे चैनल को फॉलो सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। और यदि आप अपनी जन्म कुंडली को विस्तृत रूप से हमसे दिखाना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर पर कॉल करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, जो कि चार्जेबल रहता है। और यदि आप निःशुल्क रूप से अपनी कुंडली को हमसे दिखाना चाहते हैं तो रात्रि 9:30 बजे हमारे लाइव प्रोग्राम में जुड़ करके निःशुल्क रूप से अपनी कुंडली को हमसे दिखा सकते हैं। तो आज के कार्यक्रम में इतना ही। नई वीडियो के साथ आपके सामने जल्दी उपस्थित होंगे। बहुत बहुत आशीर्वाद। नमस्कार। जय श्री कृष्णा। जय श्री राम।